हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। त्रिशा हियर। सो गाइस, अगर स्टोरी में थोड़ी सी रूडनेस या कुछ होना तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आज मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब है। गुस्से में हूँ थोड़ा-सा, चिड़चिड़ापन है। बिकॉज़ यार बारिश हो रही है एंड मुझे बारिश, सच बताऊँ ना, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। मुझे 1% बारिश पसंद नहीं है। अब आप लोगों को पसंद है, आई डोंट माइंड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बारिश पसंद है, अच्छी बात है। आप लोग ऑफेंड मत करना, बट मुझे नहीं पसंद है। मुझे ना बारिश, बताऊँ, सच बताऊँ तो नफ़रत है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है। बिकॉज़ बारिश ना एक किसी चीज़ की याद दिला रहा है मुझे, उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत है। सो मैं आपको आगे बताऊँगी इन द फ्यूचर, कभी मन किया तो, उस चीज़ के बारे में कि क्यों उससे मुझे इतनी नफ़रत है। बट अभी के लिए एडजस्ट करो और प्लीज़ यार दुआ करो कि बारिश बंद हो जाए, अदरवाइज़ मैं दिल्ली छोड़ के चली जाऊँगी, कहीं कहीं शिफ्ट हो जाऊँगी मैं। मुझे गुस्सा भर रहा है और कुछ नहीं। कॉलेज-वॉलेज बंद हो रखा है मेरा। दिमाग की दही कर रखी है बारिश ने। पता नहीं कौन इतनी दुआएँ कर रहा है बारिश हो, बारिश हो। नहीं चाहिए बारिश यार, दिमाग खराब हो रहा है। गंदा सा लगता है एकदम, बाहर निकलो घर से तो। दिमाग नहीं कंट्रोल, छोड़ो। सो लास्ट पार्ट में हमने सुना था, जो अविका है वो ड्रिंक करके आई थी, जो राधिका है उसको थोड़ा-सा सँभालती-वँभालती है, और जो अविका है वो अपनी दिल की बात कहती है राधिका से। नशे की हालत में रहती है, बट उसे अपनी दिल की बात कहती है जितनी भी थी। और जो राधिका है इन सब बातों को सुनने के बाद थोड़ी बहुत खुश होती है, बिकॉज़ उसे अच्छा लगता है कि राधिका ने अपने दिल की बातें कही है उससे, जो उसके दिल में था उसने उसके सामने पेश की। और वो लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठते हैं तो अविका उठती है तो उसको हैंगओवर हो रहा होता है एंड चिल्लाती, जिसकी वजह से राधिका थी ना जो वॉशरूम में थी, तो जल्दी से अपना जो बाथरोब होता है वो पहन के भाग के आती है। अविका के सामने जाती है और कहती है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है? उसका सर में मसाज करने लगती है बालों की, बिकॉज़ उसके सर में दर्द होता है। उसे पता है ऑब्वियसली ड्रिंक किया है तो हैंगओवर तो होना बनता है। कुछ लोगों को नहीं होता है, नशेड़ी लोगों को। सो जो अविका है वो उससे बातें-वातें करती है, और जो राधिका है ना वो उसकी गोद में बैठती है। सो अविका को जब रियलाइज़ होता है कि राधिका ने क्या पहना हुआ है, देन वो उसको बोलती है कि उसकी गोद से उठने के लिए। और जो हमारी राधिका थी तो भाई वो फुल मोमेंट जो था एन्जॉय कर रही थी। राधिका को, अविका को कंप्लीट बोल सकते हैं सेड्यूस कर रही थी, या उसको परेशान कर रही थी। अपने साइड से कपड़े गिरा रही थी, अपने जो शोल्डर एरिया पे कपड़े थे वहाँ से उसको लूज़ कर रही थी, थोड़ा नीचे गिरा रही थी। और जो हमारी अविका थी भाई, एक बोल सकते हैं थोड़ा बहुत नशा था। ऐसा तो नहीं होता ना कि कंप्लीट नशा इंसान का उतर जाए, थोड़ा बहुत नशा था अभी भी, या फिर नींद में थी वो। सो मोस्टली मुझे लगता है जब इंसान नींद में रहता है या नशे में रहता है तो ये दिल की बातें बताता है। मेरे साथ भी यही होता है। अगर मैं थक के आऊँ कहीं से भी, बहुत ज़्यादा थकी रहूँगी ना, कॉलेज से आऊँगी और सोने का मन है मेरे, एकदम नींद में हूँ, बाय चांस किसी ने मुझे कॉल कर दिया है, मेरे साथ चैटिंग पे बातें कोई कर रहा है, मेरी कोई भी फ्रेंड हो या कोई भी हो, आई डोंट नो, पता नहीं कैसी-कैसी बातें हो जाती है मेरे से। बाद में जब मैं चैट्स देखती हूँ तो मेरे को पता चलता है मैंने क्या-क्या बातें की है। और ख़ासकर ये मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हुई है मेरी सारी हरकतें ये वाली। मेरे को तो डर लगता है कोई हमारी चैट्स ना पढ़ ले। अदरवाइज़ मेरे मम्मी-पापा ने भाई घर से निकाल देना है मुझे, और उसके वाले भी निकाल ही देंगे। फिर हम लोग सड़क पे खड़े रहेंगे बेघर। सो जो कंटिन्यू अपनी स्टोरी पे आते हैं। आज की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जो अविका थी वो राधिका को बार-बार बोल रही थी कि उठो मेरी गोद से, हटो, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा वाला। एंड जो राधिका थी फुल मोमेंट्स को एन्जॉय कर रही थी। अविका को बोल सकते हैं रोबोट टीज़ कर रही थी, परेशान कर रही थी। बट द एंड वो खड़ी हो जाती है। बिकॉज़ उसे पता था कि यार चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, इंसान का सर में दर्द है तो ऑब्वियस सी बात है चिड़चिड़ा जाएगी तो गुस्सा कर देगी। और राधिका ये कभी नहीं चाहती थी कि अविका उस पे गुस्सा करे एंड ऑल। सो अविका खड़ी हो जाती है और साइड में जाती है, एक पेन किलर लेके आती है ड्रॉअर में से निकाल के, एंड अविका को देती है पानी के साथ, और कहती है, "अविका, ये लो, इसे खा लो, आधे 1 घंटे में ना तुम्हें आराम लगेगा।" एंड जो अविका है वो दवा लेती है, खाती है, और जब दवा खा लेती है देन वापस ग्लास देती है राधिका को और कहती है, "थैंक यू।" और जो अविका है, राधिका है, वो कहती है, "इट्स ओके।" और ये बोल के ना वो जो अविका है उसको ना पसीना-पसीना आ रहा था। जब से राधिका उसकी गोद में बैठी थी, जब उसको रियलाइज़ हुआ था राधिका के कपड़े एंड ऑल, उसकी बॉडी उसने देखी, मतलब वो
बाथरूम में मतलब गाइस ऑब्वियस सी बात है, अंदर कुछ इंसान नहीं पहनता अगर वॉशरूम से आए तो। और बॉडी भी कंप्लीटली अगर दिखती है, सो कंप्लीटली नहीं दिखती बट कुछ पार्ट्स तो दिखते हैं ना। सो जो अविका थी उसको मतलब बोल सकते हैं थोड़ा बहुत गर्मी टाइप लग रहा था ऐसा वाला। जो राधिका है उसके पास आती है और कहती है, अविका तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है हाँ? तबीयत तो ठीक है ना? एंड जो अविका है वो खड़ी होती है बेड से जल्दी से, राधिका से थोड़ा सा दूर होती है और कहती है हाँ तबीयत ठीक है एकदम बढ़िया। वो ना पता नहीं क्यों गर्मी लग रही है और ना अपने शर्ट के ऊपर वाले एक दो बटन्स खोलती है। और जो राधिका है वो कहती है गर्मी लग रही है, एसी तो ऑन है, गर्मी क्यों लग रही है तुम्हें? और वो ना गाइस समझ गई थी अविका क्यों ऐसा बिहेव करी, बट उसे एकदम इनोसेंट वे में बेबी की तरह नहीं, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट फेस बना के उससे बातें कर। और जो अविका है वो कहती कुछ नहीं, तुम नहा चुकी हो ना, मैं फ्रेश होके आती हूँ, मुझे ना शावर चाहिए, कोल्ड शावर चाहिए, एकदम ठंडे ठंडे पानी से नहाना है। आई थिंक गर्मी लग रही है कुछ ज़्यादा ही, मैं आती हूँ हाँ। और ये बोल के ना वो वॉशरूम में भाग गया था। और इधर जो राधिका है उसको देखती है जाते हुए, गेट क्लोज करती है अपना, अविका जो वॉशरूम में से देखती है और जैसे ही गेट लॉक करती है अविका, जो राधिका थी ना वो हंसने लगती है, तेज तेज में धीरे धीरे हंसती है। बिकॉज उसने उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अविका ऐसे रिएक्ट करेगी उसको ऐसे देख के। बिकॉज उसे लगता था कि अविका में उतना इंटरेस्ट नहीं है राधिका में अविका को, बट अभी जो उसने किया उसके लिए बहुत था। सो थोड़ी सी स्टोरी आगे की कंटिन्यू करते हैं। आज ये लोग ऑफिस नहीं गए थे, ऑफिस मतलब नहीं गए थे, घर पे ही सारा ऑफिस का जितना भी काम था इन लोगों ने आज घर पे मंगा लिया था। जो राधिका थी उसी ने सजेस्ट किया था, वो काम कर रही थी बल्कि अपना, बोल सकते हैं उसके घर में राधिका की एक ऑफिस था, छोटा सा ऑफिस रूम था बोल सकते, कैबिन टाइप का। उसमें उसने जितने भी पर्सनल काम थे ऑफिस के जो ऑफिस में नहीं हो पाते तो घर पे गए। सो अभी उस रूम में बैठ के काम हम कर रही थी और जो अविका थी ना वो उस रूम में एक कोच था, कोच बैठने वाला नहीं मतलब उस पे लेटी हुई थी। और जो हमारी राधिका है वो काम कर रही थी। एंड राधिका ने ना अपने जितने भी फ्रेंड्स थे, अंशिका, रूही एंड प्रिया, इन सबको लंच पे बुलाया था। सभी लंच टाइम नहीं हुआ था और ऑब्वियसली बात है लंच राधिका तो बनाएगी नहीं, तो कुक ही बनाएंगे, सर्वेंट्स थे वो लोग बनाएंगे। ये भी अपना काम कर रही थी, उन लोग को लंच पे बुलाया था और ये लोग आने वाले थे, बट अंशिका ने फुल ट्राई किया हाँ कि मतलब कोई बहाना बना के भाग जाए ऐसा कुछ, बट नहीं, राधिका ने बुलाया सब। और सब डरे हुए थे, किसी को आने का मन नहीं था, सब डरे हुए थे, सबको लग रहा था कि अगर राधिका के पास हम जाएंगे तो क्या पता भाई क्या करे लड़की, गुस्से में कुछ गलत ना कर दे, बट क्या कर सकते हैं। एंड जो अविका थी वो वो जो अपना लेटी हुई थी सर पे हाथ रख के और रात वाली सारी बातें ना याद करने की कोशिश कर, और उसके सर में अभी भी थोड़ा बहुत दर्द था। सडनली जो अविका है वो कहती है, मैं ना दुनिया की सबसे बड़ी स्टूपिड, इडियट और पागल इंसान हूँ। कौन पीता है यार पागलों की तरह? और लास्ट नाइट क्या हो गया था मुझे हाँ, तो ये बोल के ना अपने माथे पे मारती है। और थोड़ी देर बाद सडनली अविका हंसने लगती है पागलों की तरह। और ऐसा देख के जो राधिका है वो अविका की तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ, अभी तक तुम्हारा नशा उतरा नहीं क्या? एंड जो अविका है वो कहती है, नहीं मुझे ना वो याद आ गया, लास्ट नाइट जब मैं तुम्हें किस करने जा रही थी तो तुम्हारा पर्स बीच में आ गया था ना हमारे। अच्छा हुआ तुम्हारा फेवरेट पर्स था, अदरवाइज कोई नॉर्मल पर्स होता तो तब तक तो बेचारा फेंका गया होता कहीं कचड़े उचड़े में। और कंफर्टेबल भी था, काफी स्मूथ लग रहा था किस करने में। और ये बोल के ना हंसती है खूब पागलों की तरह। एंड जो राधिका है ना कहती है, आई थिंक तुम डिस्टर्ब हो गई है थोड़ा बहुत मेंटली, कैसी बातों पे हंस रही हो? पर्स को किस करके तुम्हें कौन सी स्मूथनेस मिल गई उसमें हाँ, बेवकूफ वकूफ हो गई हो क्या? एंड जो अविका थी वो उतना रिएक्ट नहीं करती, अपना हंसती है और कहती है, तुम्हें पता है मुझे ना जेन्युइनली बुरा लगा कि कल रात मैंने ड्रिंक की, वो भी इतनी ज्यादा नशे में हालत में थी, बट सच बताऊं बड़ा मजा आया मुझे। क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट थे, फ्लेवर थे, तुम्हें पता है अलग अलग टाइप्स के ड्रिंक पिलाए मुझे अंशिका ने। और तो और
क्या मस्त-मस्त चीज़ें खिलाई उन लोगों ने। और वो लड़की इतना बोलती है वो लड़की, तब तक उसकी बात आधे में रुकती है। राधिका उसकी तरफ एक पेन फेंक के मारती है और वो पेन सीधे जाके लगता है उसके सर पे टक दे। और जो अविका थी, वो कहती है, "आउच! पागल हो क्या? ऐसे कौन मारता है?" और जो राधिका है, वो अपनी चेयर से उठती है, अविका के पास जाती है और उसके बोल सकते हैं साइड में बैठती है। साइड में नहीं, अविका लेटी हुई थी ना, सो ऑब्वियस सी बात है, जो उनका कोच था वो बड़ा नहीं था, तो अविका के पास जाती है और उसके पेट पे बैठ जाती है। और जैसे ही वो करती है ना राधिका, अविका चिल्लाते हुए कहती, "आउच! राधिका, क्या कर रही हो ये?" एंड जो राधिका है वो कहती है, "नहीं, नहीं, कौन लड़की बताना ज़रा? और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी रात भर मैंने केयर की, सब कुछ तुम्हारा मैंने किया और अभी तुम क्या कर रही हो? किसी और लड़की के सपने देख रही हो, किसी और लड़की के बारे में सोच रही हो, हाँ?" और जो अविका है वो अपना सर ना मिलाती है एंड राधिका कहती है, "झूठ तो बोलो मत तुम, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने देखा तुम स्माइल कर रही थी वो लड़की बोल के।" लेकिन जो अविका है, वो पहले राधिका का हाथ पकड़ती है, उसे साइड करती अपने पेट पे से उठाती है और बोलती नहीं है, साइड में अपने बैठाती है, जगह बनाती है उस राधिका के लिए और कहती है, "लिसन, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रही। एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। जब रात को तुम आई थी क्लब, सो मैंने कैसे कहा था, बिहेव किया था, मैं वो सोच रही थी। मैंने कैसे हॉट, सेक्सी ये सब कह रही थी बातें, ठीक है? मैं वो सोच रही थी।" एंड जो अविका राधिका है, वो कहती है, "अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात को बिलीव कर लूँगी, हाँ?" एंड जो अविका है, वो कहती है, "अरे मेरी माँ, मैं सच कह रही हूँ। एक्चुअली ना, सच बताऊँ तो अभी मैं जो यहाँ पे स्माइल कर रही थी, जिस बात को सोच के, वो मैं कार में की बात को सोच के स्माइल कर रही थी। बिकॉज़ मैंने तुम्हें किडनैपर समझा अपना और उसके बाद कैसे अनाप-शनाप बातें कर रही थी तुम्हारे साथ, बिल्डिंग और ऑल ये सब। देन तुम्हें अपने दिल की बातें बताई और तुमने भी तो मुझे किस किया ना, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी, ठीक है?" जो अविका राधिका है, वो कुछ नहीं कहती है, नॉर्मल वे में बैठ जाती है, शांत होके। एंड जो अविका है, वो कहती है, "बट राधिका, तुम्हें पता है ना, अभी जो तुमने किया, इसको मिला के ये तुम्हारा सेकंड टाइम है, जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो ना, तुम एक काम करो, मुझे बता दो, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। 1 मिनट भी नहीं लगाऊँगी, मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। बट प्लीज़ ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके मत मारो यार।" एंड जो राधिका है ना, वो कहती है, "सॉरी राधिका, मुझे लगा तुम किसी और औरत के बारे में सोच रही थी। और बताओ, अगर अपना पार्टनर किसी और के बारे में सोचेगा तो कैसे अच्छा लगेगा, हाँ?" एंड जो अविका है, वो कहती है, "अच्छा बाबा, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही थी, ओके? और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा या फिर कोई जेलस फील होता है, तो एक काम करना ना, इन द फ्यूचर तुम मुझे आके बता देना। तुम्हें इस चीज़ से जेलसी हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। बट ऐसे ना मुझे मारने की कोशिश मत करना, ठीक है?" एंड जो राधिका है, वो ना अविका की तरफ देखती है और कहती है, "ठीक है फिर, अभी मैं जेलस हूँ।" एंड जो अविका है, वो स्माइल करती है और राधिका के बालों पे हाथ फेरती है और कहती है, "वेल, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी एडमिट कर लोगी, बट तुम्हें पता है, अभी तुम ना बहुत क्यूट लग रही हो।" और ये बोल के ना वो अविका की नोज़ पे किस करती है और जो राधि सॉरी यार, अविका राधिका की नोज़ पे किस करती है एंड जो राधिका थी, वो भाई ब्लश करने लगती है, क्यूट वाली बात सुन के। और जो नोज़ पे किस थी उसकी, और वो ना शर्माते हुए कहती है, "थैंक यू।" एंड जो राधिका है, अविका का हाथ पकड़ती है और देखती है। उसने वो वॉच पहन रखी थी, जो अविका ने उसे दी थी एज़ अ गिफ्ट उनके 1 वीक एनिवर्सरी के लिए। सो अविका कहती है, "वैसे एक बात बताओ, मैं नोटिस कर रही हूँ, जब से मैंने तुम्हें घड़ी दी है,
तुम यही घड़ी पहनती हो रोज़? जो राधिका है वो कहती है, हाँ, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं तब तक पहनूँगी जब तक ये घड़ी मेरे साथ रहेगी। और तो और ये घड़ी अब मेरी फ़ेवरेट भी हो गई है, बिकॉज़ ये घड़ी मेरे एक फ़ेवरेट इंसान ने मुझे दी है। सो जो राधिका है, वो स्माइल करती है, सारी बातें बोलती है और अविका भी स्माइल करने लगती है। और थोड़ी देर बाद जो अविका है, अपना हाथ बोल सकते हैं ओपन करती है, नहीं फैलाती कि किसी को हग करने के लिए ऐसा। राधिका उसको हग करती क्या मतलब उसके ऊपर आके लेट जाती है साइड में। अविका उसके लिए थोड़ा सा स्पेस बनाती है। राधिका आती है उसके ऊपर लेट जाती है। अविका अब उसको टाइटली हग करती है और कहती है, तुम्हें पता है तुम ना डे बाय डे बहुत ज़्यादा क्यूट होती जा रही हो। एंड जो राधिका है वो कहती है, पता है मुझे, और क्यूट होने का एक और रीज़न है, बिकॉज़ तुम्हें क्यूट लोग पसंद हैं। अगर तुम्हें क्यूट नहीं पसंद होते तो मैं क्यूट क्यों होंगी? जो अविका है वो कहती है, वेल तुम अब क्यूट नहीं हो रही हो, तुम स्टार्टिंग से ही क्यूट थी। मैंने अब गौर करना स्टार्ट किया है तुम पे। एंड जो अविका है वो ना उसके राधिका के हेड पे फॉरहेड पे किस करती है और ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। एंड जो राधिका है वो कहती है, हाँ मुझे पता है मैं क्यूट हूँ, ओके? और अभी क्यूट वाली बातें छोड़ो, एक काम करो, तुम थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सा सो लो, बिकॉज़ थोड़ी देर बाद सब आ जाएँगे तो हम लोग लंच कर लेंगे साथ में। और जो राधिका है, सॉरी अविका, वो कहती है, हाँ, तुम भी यहीं सो जाओ मेरे साथ। और ये बोल के ना उसे टाइटली हग करती है और जो हमारी राधिका थी, वो भी उसे हग कर लेती है टाइटली। थोड़ा देर बाद सीन थोड़ा-सा शिफ्ट करते हैं, आधे घंटे बाद नहीं आधे घंटे नहीं, 1 घंटा बोल सकते हैं, 1 डेढ़ घंटे बाद ये लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, सब आ चुके थे। अविका, राधिका तो थे ही घर पे, अंशिका, रूही, प्रिया ये सब लोग आ चुके थे और जो अंशिका थी, भाई उसकी ना बोल सकते हैं डरी हुई थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था राधिका को उन सबको यहाँ इनवाइट करने का रीज़न। क उसको लग रहा था कि भाई अगर डाँटना ही है, मारना ही, मर्डर-वर्डर करना ही है तो घर पे क्यों बुलाना है? ऑफ़िस में ही रहते ना, मीटिंग कर लेते तो सही रहता, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कुछ करते भी नहीं। बट यहाँ का सीन बोल सकते हैं थोड़ा बहुत डर का माहौल था या फिर ऑकवर्ड माहौल था। सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे लंच के लिए, सब लंच स्टार्ट हो चुका था। बट हमारी जो रूही एंड सॉरी प्रिया एंड अंशिका थी, ये लोग लंच नहीं कर रहे थे और राधिका भी नहीं कर रही थी। सब बैठे हुए थे मतलब लंच सामने था सबके, बट ये 3 लोग नहीं कर रहे थे और जो हमारे 2 लोग थे, अविका और रूही, ये अपना एकदम मस्त एन्जॉय कर रहे हैं खाना, खाए जा रहे हैं। किसी को माइंड ही नहीं कर रहे हैं कि क्या टेंशन है, माहौल गरम है, कुछ नहीं। अपना मस्त खाने पे टूटे पड़े हुए हैं। और जो राधिका है, वो बेसिकली बोल सकते हैं अविका को मतलब जो-जो डिशेज़ चाहिए थी वो दे रही थी, उसको हेल्प कर रही थी। इसलिए नहीं बोल सक दे खा रही थी वो। सडनली जो अंशिका है वो कहती है, राधिका तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मतलब ऑब्वियस सी बात है अगर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी तभी बुलाया होगा। नहीं तो हमें बुला के यहाँ पे तुम अपनी अपनी जो तुम्हारी ये बिग बेबी है अविका उसको तुम खाना खिला रही हो, ये सब दिखाने के लिए तो नहीं बुलाया होगा तुमने ना? जो अविका है, राधिका है वो रुक जाती है और अंशिका की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, मैंने तुम सबको यहाँ पे सिर्फ़ खाना खाने के लिए बुलाया है। और थोड़ी देर बाद थोड़ा ब्रेक लेके कहती है वो कि और एक रीज़न है जिसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया है। एक बात बताना चाहूँगी मैं और मैं चाहूँगी कि जब मैं तुम्हारे सामने वो प्रपोज़ल रखूँ तुम लोगों के सामने तो कोई भी नो में आंसर ना करे। एंड जो प्रिया थी वो अंशिका की तरफ देखती है, सॉरी अंशिका की तरफ देखती है
राधिका की तरफ देखकर कहती है कि क्या प्रपोज़ल है? मतलब जल्दी बता दो, मीटिंग्स हैं, ये हैं। एंड जो राधिका है, वो कहती है, हाँ, पता है मीटिंग है बट सुन लो, सो नेक्स्ट वीक हम सब लोग पेरिस जा रहे हैं। सो मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग अपना जितना भी शेड्यूल है, कुछ भी है, उसे फ्री कर लीजिए। बिकॉज़ मुझे पता है, अगर मैं अविका को अकेले अपने साथ पेरिस जाने को कहूँगी तो वो नहीं आएगी। और अगर आप सब लोग आओगे, और अविका भी आएगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सो इट्स बेटर ना हम सब साथ चलें पेरिस, वो भी नेक्स्ट वीक। और अगर तुम में से किसी ने भी मना किया, तो मैं तुम सबको दुनिया से गायब कर दूँ। ऐसे गायब करूँगी कि तुम थे ही नहीं इस दुनिया में। तुम्हारी पूरी फैमिली भी भूल जाएगी तुम्हें। और ये ना बहुत ही स्माइल करते हुए बोलती है राधिका। और भाई स्माइल करते हुए इंसान धमकी दे रहा हो तो अलग अलग ही डर पैदा होता है दिल में। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो प्रिया होती है ना, वो कहती है, सो तुम्हारा मतलब तुम हमें इसलिए ले जा रही हो कि तुम्हें हनीमून मनाना है, राइट? एंड जो राधिका है उसकी तरफ देखते हुए कहती है, बिल्कुल राइट। एंड जो अंशिका है कहती है, बट यार मतलब हनीमून इतना जरूरी है क्या तुम्हारे लिए यहाँ? और ये बात सुनने के बाद ना जो राधिका है ना, उसको घूर के देखती है अंशिका को। एकदम घूरती कि मतलब खा जाने वाली निगाहों से देखती है। और इसी बात पे अविका है, वो कहती है, मैंने भी यही बोला राधिका से, बट मैडम का कहना है कि शादी हुई तो हनीमून बनना जरूरी है। पता नहीं कौन सी डिग्री, कौन से डिक्शनरी में पढ़ के आई है मैडम। ये सुनने के बाद ना जो अविका थी, राधिका थी, वो कहती है, लिसन गाइस, तुम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने बैग्स पैक करो और चुपचाप पेरिस चलो। बिकॉज तुम्हें पता है मेरे बारे में, ओके? और प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी यहाँ? तुम्हें तो सिर्फ जाने के लिए कह रही हूँ, वो भी बैग पैकिंग करके। तुम्हारा खर्चा, खाने पीने का, रहने का सारा बजट तो मैं उठाऊंगी। तुम लोग को क्या प्रॉब्लम हो रही है? और ये सुनने के बाद ना ये सब थोड़ा सा सोचते हैं, प्रिया, रूही एंड अंशिका थोड़ा बहुत सोचते हैं। और जो अंशिका है, एड वो रूही एंड प्रिया की तरफ देखती है। मतलब बोल सकते हैं कि आंखों आंखों में थोड़ी बहुत बातें होती हैं। एंड जो रूही एंड प्रिया होते हैं, वो हाँ में सर हिलाते हैं अंशिका की तरफ देख के। और जो अंशिका है, वो राधिका की तरफ देखते और कहते, ठीक है फिर, चलो चलते हैं पेरिस। और कौन ही पागल होगा जो ऐसी मतलब फ्री की ट्रिप मिस करेगा? और खासकर जब राधिका सिंघानिया जी उस ट्रिप को स्पॉन्सर कर रही हो, तो ऑब्वियस ही बात है, बजट तो बहुत ही बैठेगा, मज़ा भी बहुत आएगा। और वैसे भी मैंने सुना है पेरिस एक बहुत ही खास जगह है, सुंदर जगह है, तो और मज़ा आएगा। चलते हैं फिर हम लोग। और सब लोग लंच करना अपना कंटिन्यू करते हैं। या बोल सकते हैं ना, इन लोग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था चॉइस। बिकॉज अगर ये लोग पेरिस नहीं जाएंगे तो इनकी मौत तो कंफर्म। और जो अंशिका थी ना, उसके हाँ बोलने के पीछे एक और रीज़न था। बिकॉज उसको पता था कि अगर उसने ना बोला, भाई अगर सामने लड़की ने उसका मर्डर करने पे आई, तो उसके मर्डर करने के दो दो रीज़न होंगे। एक तो अविका को उसने ड्रिंक करवाया, और पेरिस वाली बात पे मना किया। और उसने खुशी थी कि राधिका ने उस बात को मतलब बोल सकते हैं बाहर नहीं निकाला, बात आगे ही नहीं बढ़ाई। अभी उसका मूड अच्छा है, और ये लोग पेरिस की ट्रिप पे जाएंगे तो क्या पता बात अच्छी बन जाए। और इसी बहाने अंशिका अपनी रूही से अपने दिल की बात तो बता ही चुकी है, ऑब्वियस सी बात है, पता ही है उन लोग को। बट उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करेगी। और ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन ही छोड़ेगा भाई, पेरिस में जाके किसी को प्रपोज करो अगर किसी को पसंद करते तो। सो जो अंशिका है, उसका तो भाई प्रॉपर प्लान बन गया था कि रूही को वहां जाके प्रपोज करना है। एंड राधिका और अविका का क्या है, इनका तो चलते रहता है लाइफ टाइम का, इग्नोर। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल। ओके, कल देखते हैं, कल से इन लोग की पेरिस की जर्नी स्टार्ट होगी, थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट होगी। कोई, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, क्या पता हमारी राधिका का सपना पूरा हो जाए यार, उसका हनीमून बन जाए यार।
बंदी हनीमून के पीछे पागल है। लिटरली उसको हनीमून, हनीमून, हनीमून 24 घंटे जाप रहता है उसके मुँह पे हनीमून। आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। ओके, बाय।